हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो आपके सीए इंटर सितंबर 2024 के अटेम्प्ट को अब सिर्फ यहाँ पे 15 डेज़ का ही समय बचा है और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि इस 15 डेज़ में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि ये जो 15 डेज़ है ये आपको एग्जाम में या तो पास करा सकते हैं या फेल करा सकते हैं। तो इस लास्ट के 15 डेज़ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे कि व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 15 डेज़ फॉर सीए इंटर बोथ ग्रुप्स। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले आपके सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स जो है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ऑलरेडी पता ही है एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आपने अपना सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिया होगा। ठीक है, एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन, ठीक है। और अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो उसके अंदर कॉस्टिंग, ऑडिट एंड एफएम एसएम। तो चाहे अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो चाहे अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं, आपकी तैयारी अब तक हो चुकी होगी। तो ऐसा क्या है इस लास्ट 15 डेज में जिसे करने से आप अपने पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो वो मैं आपके साथ अब शेयर करने जाऊंगा। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि नो न्यू चैप्टर और टॉपिक। इन लास्ट के 15 दिनों में आप कोई भी नया चैप्टर, कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाएंगे। मतलब यह है कि अगर आपने कोई टॉपिक या कोई चैप्टर छोड़ दिया था, पहले नहीं किया था, अब आपको उसे बिल्कुल भी नहीं टच करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, यानी कि जो पढ़ा है आपको उसी पे फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डेली रिविजन। एक भी दिन इन 15 डेज में एक भी दिन आपका रिवीजन के लिए मिस नहीं होना चाहिए। आपने एक दिन मिस किया, आप समझ लीजिए आपने एग्जाम में कुछ मार्क्स मिस कर दिए। ठीक है, सो डेली रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे हमारा जो OTT कोर्स है, आई होप आपने सीए इंटर OTT कोर्स के बारे में सुना ही होगा, जो सिर्फ 450 रुपये पर मंथ के प्राइस पे आपको मिल जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट की नहीं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 450 पर मंथ। उसके अंदर क्विक रिकैप के नाम से वीडियोस हैं जो आपके डेली रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो है प्रैक्टिस हार्ड क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि जब आप एडवांस अकाउंटिंग कर रहे थे, जब आप कॉस्टिंग कर रहे थे, एफएम कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए होंगे आपके सामने जो आज शायद आपसे नहीं बने होंगे या काफ़ी मतलब मेहनत लगी होगी उन्हें करने में। तो आपको इन 15 डेज के अंदर उन क्वेश्चन को एक बार जरूर गो थ्रू करना है। चाहे आप राइट लिख के प्रैक्टिस कर ले अगर टाइम है, नहीं है तो आप एक बार गो थ्रू एटलीस्ट करिएगा। ठीक है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने यहाँ पे कंपलसरी भी लिखा है, दैट इज मॉक टेस्ट पेपर। इसको कायदे से वैसे थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। मॉक टेस्ट पेपर आर हाईली इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि आपने मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं काफ़ी सारे। अगर नहीं दिए हैं और नहीं देने वाले हो, ऐसा कोई प्लान है, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ऐसी मिस्टेक जो आपको इस सितंबर एग्जाम में फेल भी करा सकती है। ठीक है, सो हर एक स्टूडेंट को मॉक टेस्ट देना यहाँ पे कंपलसरी है। कोशिश करिए जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप एक सब्जेक्ट के, खासकर वो सब्जेक्ट जो आपके वीक पॉइंट्स है, उसका मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ। आई होप आपको पता ही होगा कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने अपने जो मॉक टेस्ट हैं, हमारे जो मॉक टेस्ट हैं, जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं या जो हमारे फुल मॉक टेस्ट हैं, जो आपको पता ही है, वेरी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इन मॉक टेस्ट से पढ़ते हैं, पास होते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। सो इस मॉक टेस्ट का जो कोर्स है वो भी अब अवेलेबल करा दिया है, जिसके अंदर आपको चैप्टर वाइज और फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और ये जो OTT के बारे में मैंने आपको बताया और जो मॉक टेस्ट कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, ये दोनों ही चीज़ों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चाहिए लिंक है डेली रिवीजन के लिए क्विक रिकैप OTT कोर्स एंड फॉर मॉक टेस्ट कोर्स। ठीक है, तो कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, डेली रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे क्वेश्चंस को। मॉक टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी है एंड उसके बाद आपको रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन ये भी करने हैं। चाहे इस अटेम्प्ट का RTP हो, चाहे प्रीवियस अटेम्प्ट्स के RTP हो, सेम गोज विद MTP और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे एक चीज आप जरूर देखेंगे एंड दैट इज हाउ टू राइट द आंसर। जैसे लॉ की अगर बात करूं, ऑडिट की बात करूं, तो इसमें एक बहुत मतलब आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, तो
ये चीज़ आप ज़रूर करिए, एक बार ज़रूर समझिए, सजेस्टेड आंसर्स देखिए और देखिए उन्होंने आंसर को कैसे प्रेजेंट किया है। ट्रस्ट मी, आप ऐसा करेंगे आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करूं जैसे कि कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जिसके अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, प्रॉपर रोज टेबल होती है, आप ज़रूर से उन फॉर्मेट्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। सेम गोज विद एडवांस अकाउंटिंग FM ऑल्सो, ठीक है। तो फॉर्मेट देख लीजिए, थ्योरी सब्जेक्ट्स में आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, सजेस्टेड आंसर में वो देख लिए, और RTP MTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो ये थी स्ट्रैटेजी, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें से कुछ चीजें आई नो, आई ट्रस्ट कि आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज इसे स्टार्ट करिए। 15 दिन का एक प्लान अपने पास रखिए और ये डेली रिवीजन जरूर से करिए, ठीक है। एंड अगर आप क्विक रिकैप वीडियोस चाहते हैं, मॉक टेस्ट पेपर चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़िए एंड मेक दीज लास्ट 15 डेज काउंट। ओके, थैंक यू।